फैसला आबाद में एक गोरा कब्रिस्तान 1902 है, जिसके 24 दरवाजे पर अब सन्नाटा तारी रहता है। इस 24 दरवाजे की छत भी 24 है, जो फूलों की बेल से ढकी हुई है। ये माहौल की अफसुर्दगी है कि कुछ और खिले फूलों पे गहरी उदासी छाई रहती है। एक पुरस्रार खामोशी है। गोरों का कब्रिस्तान, जहां इस शहर के अव्वलीन हाकिम खाक की चादर ओढ़े हुए हैं, जिनमें से चंद का खमीर शायद यहीं से उठा होगा कि वो यहीं खाक नशीन हैं। नीली आंखों में क्या क्या ख्वाब सजे होंगे। आह, अब ये खुद एक ख्वाब की मानिंद हैं। ये वही अंग्रेज हाकिम हैं जो इस शहर के अव्वलीन हुक्काम रहे, और इन्हीं अफसरान ने इस शहर के खालो खत बनाए। मगर शहर वालों को ना माजी से दिलचस्पी है और ना इतनी पुरानी बातों से। बहुत दिनों के बाद यहाँ कोई आता है। गोरा कब्रिस्तान में दफन होने वालों ने इस शहर को अपनी सलाहियतें ही नहीं, अपना जिस्म भी दे दिया। कब्रिस्तान के अंदर अब फूल नहीं खिलते, मगर इन अंग्रेज अफसरान के लगाए हुए सुंबुल के दरख्त ठंडी सड़क में बहार का मंजर पेश किया करते हैं। अगर ये दरख्त ना होते तो फैसलाबाद में मार्च का महीना कभी सुर्ख फूलों से लदा हुआ ना होता। अब इस गोरा कब्रिस्तान में बूढ़े दरख्तों की घनी छांव है। दरख्तों की भड़ी हुई शाखें हैं, सूखे हुए पत्ते, और सूखे पत्तों की सरसराहट एक सोगवार मंजर पेश करती है। इस गोरा कब्रिस्तान में कब्रें तरतीब के साथ बनी हुई हैं, जिन पे सफेद संगमरमर के कतबे हैं, और इन कतबों पे उनके नाम और ओहदे लिखे हैं। कतबों पे कुंदा होने से पहले इन नामों की क्या तमकीनत होगी, इन नामों का क्या जलाल होगा। मगर अब नाम जो सफेद कतबों पे बोसीदा हो रहे हैं, नाम मिटे मिटे से हैं। निशान भी अब बेचारगी का मंजर पेश कर रहे हैं। यही अंग्रेज पुलिस कप्तान क्लॉच की कब्र है। इस 27 साला पुलिस कप्तान को फैसलाबाद की तहसील के करीब एक कस्बे में उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो एक मुकदमे की तफ्तीश कर रहे थे। क्लॉच की कब्र इसी गोरा कब्रिस्तान में वाक़े है। 1912 में जब अंग्रेज सयाह सिडनी और उसकी बीवी लैलपुर आ रहे थे, तो मकतूल अंग्रेज क्लॉच की मां ब्रिटलसन इनसे मिली। लेडी क्लॉच ने छोटे दस्ती रुमाल से आंखों के कोने साफ किए और भीगी आंखें सिडनी और बेट्राइस वेब पर जमा दी। गमो अंदोह की परछाई के गहरे सायों ने लंदन की सर्दी को जैसे कमरे की नीम तारीकी में मुंजमद कर दिया था। सिडनी वेब की बीवी ने लेडी के लखते जिगर की जवां मर्गी के गम को दिल के करीब महसूस किया। चंद सानिये खामोशी में गुजर गए, मगर कोहर की सिल बदस्तूर सीनों पे रही। आखिर सिडनी ही गोया हुआ। मैडम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? लेडी क्लॉच ने स्याह चर्मी बटवे को दोनों जानिब खोलते हुए दरमियान का चमकदार हिस्सा सिडनी के सामने किया। ताजा खिलते दमकते गुलाब की तरह चेहरा, गहरी नीली आंखों में मुस्तकबिल के दरोबाम को छूने का अज़्म नुमाया था। ये एक नौजवान की जरा धुंधली तस्वीर थी। अपनी सारी कुव्वत को मुज्तमा करते हुए लेडी ने कहना शुरू किया, ये मेरे बेटे की तस्वीर है। ये लैलपुर में कभी ना आने के लिए रुका पड़ा है। इसके मदफन पर इस शहर में खिलने वाले फूल मेरी जानिब से सजा देना। अकीक, गेंदे और गुलमोहर के जर्द और सुर्ख फूल थे, जिन्हें पकड़े सिडनी कैसरी बाग के गोशे में था। सन्नाटे में लिपटे चंद नफूस की कब्रों के दरमियान से होता हुआ एक कब्र के पाई खड़ा था। उसके हाथों में फूल इस कब्र के मकीन के लिए थे। सिडनी के दिल पर से जैसे लंदन की मुंजमद कोहर की सिल ने उतरकर जमीन पर संगे मरमर की सिल का रूप धार लिया था। इस सिल पर कुंदा ये स्याह जली हरूफ एक एक करके उसके दिल में उतरते जा रहे थे। शायद यही पैगाम था जो फूलों के बदले में
लंदन में लेडी क्लॉच का मुंतजिर था। हर कब्रिस्तान के साथ एक कहानी रही होगी। कहानियों का अंजाम इतना दुखी क्यों होता है? दास्तानें इतने अफसोसनाक मोड़ पर आकर क्यों खत्म हो जाती हैं? मैं सोचता हूँ और सोचता ही रहता हूँ, ये बका और फना का किस्सा क्या है? इतने अरमान और ख्वाब लिए आदमी मिट्टी के नीचे चला जाता है। मगर एक बात और भी दुख देती है, वो इस कब्रिस्तान का नाम है जो गोरे और काले के इम्तियाज को जाहिर करता है। गोरा कब्रिस्तान। मरने के बाद तो गोरे और काले का फर्क तो खत्म हो जाना चाहिए था ना।